अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का टॉपिक इसका लास्ट रहता है। अब 11 की टेबल किस तरह से किसी भी चीज़ को जो है मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड किस तरह से होगा, ये जैसे इन सब के अपने अपने रूल्स थे। 11 के भी इस तरह से रूल हैं, लेकिन सबसे जो डिफरेंट रूल हैं वो इसके हैं। इसका ये कहना है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ऐसा नंबर 11 के साथ डिवाइड होगा if the difference between the sum of digit in the odd place and even places। अब ये क्या चीज़ है, अब ये मैं आपको समझाती हूँ कि आपको पहले जो मिला गया है कोई नंबर, जिसे उन्होंने दिया है 2, 8, 3, 9, 1, 5, 5। If the difference between the sum of digit in the odd places and even places। अब इसका ये है कि इवन प्लेस वाले नंबर कौन से होते हैं, ऑड प्लेस वाले नंबर कौन से होते हैं, उन दोनों का आपस में डिफरेंस करवाना है। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है इवन और ऑड प्लेसेस होती क्या है। इन सब पे आपको नंबर लगाना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। पहले देखें इवन प्लेसेस कौन सी हैं। ठीक है, इवन प्लेसेस। अब मैं आपको बता दूं कि ये इवन प्लेसेस क्यों कह रहे हैं। जो हमने नंबर लगाए हैं खुद से, उनसे इवन नंबर कौन सा है 2, तो इवन प्लेस का नंबर कौन सा हुआ हमारे पास 8। 3 इवन नहीं है, 4 इवन है, हमने लगाया 4 का कौन सा हुआ 9। फिर हमारे पास कौन सा इवन है 6 इवन है, तो इसका कौन सा हुआ 5। फिर इवन कौन सा है, फिर कोई भी इवन नहीं है, ये देखें 8, 9, 5। ये हो गए इवन प्लेसेस के। अब देखते हैं ऑड प्लेसेस के कितने नंबर हैं। 1 क्या है, ऑड नंबर है। 1 के नीचे क्या आता है इसकी जगह पे 2। 3 भी इवन है, इसके नीचे क्या है 3। 5 इवन है, तो इसके नीचे क्या है 1। लास्ट में है 7, इवन नहीं ऑड है ये सारे। अब आता है 7, और 7 के नीचे क्या है 5। इनका कहना है कि इन दोनों को आपस में प्लस करें, उनके जवाब को आपस में डिफरेंस करें। जो जवाब आएगा ना वो लिखा हुआ है इन्होंने कि या तो 0 आएगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होगा, या 11 का मल्टीपल होगा, तो उसको 11 पूरी तरह डिवाइड करेगा। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो 22 आएगा, और इनको करेंगे तो 11 आएगा। अब 22 से 11 माइनस करवाएंगे तो आएगा 11। अब ये तो पक्का ही 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये देखें 11 खुद 11 का मल्टीपल है। इसको याद करने का तरीका फिर से समझा देती हूँ। क्या कहना है कि आपने इस पूरे जो भी आपको वैल्यू मिली हुई है उसको आपने इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के नंबर अलग अलग करने हैं, उन दोनों को प्लस करके उनके जवाबात को आपस में माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको उसका मल्टीपल मिल जाएगा। अगर उसका मल्टीपल मिल रहा है या फिर 0 मिल रहा है, तो मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। और उन्होंने दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे शायद कोई अपोजिट ही जवाब हो, जैसे ये नोटिस करें। अब इसको आप खुद करके देखें और बताएं कि ये 11 का डिविजिबल है या नहीं। इस नंबर को आप जो है सेपरेट करें, इवन और ऑड प्लेसेस में उसको प्लस करें। ये हो गए इवन प्लेसेस के 25 आंसर आ गया इसका। ये हो गए ऑड प्लेसेस के 12 आंसर आया। 25 में से 12 माइनस करवाएंगे आता है 13। तो 13 जो है वो 11 का ना तो मल्टीपल है ना ही कुछ, तो हमें जवाब 0 भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 11। ये तरीका है 11 का। 11 का तरीका और 7 का तरीका, इन दोनों का बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। बाकी के तरीके जो हैं वो सेम सेम है। ये था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी।